हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप लोगों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्लासेस में। दोस्तों, आज का वीडियो भी कुछ दोस्तों के स्पेशल रिक्वेस्ट पे है और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एक्मी थ्रेड के बारे में। दोस्तों, ये जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि एक्मी थ्रेड जो होता है ये थोड़ा विशेष टाइप का एक थ्रेड है। ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों हम लोग एक्मी थ्रेड का पूरा कंसेप्ट क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि एक्मी थ्रेड है क्या। ठीक है, उसके बाद उसका डिज़ाइन किस प्रकार का होता है उसको जानेंगे, उसके टाइप्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, उसकी यूजेज के बारे में जानेंगे। ठीक है, उसका यूज कहाँ करते हैं और क्यों करते हैं इस चीज़ को भी हम लोग समझेंगे। उसके बाद समझेंगे उसका नोमेनक्लेचर समझेंगे कि किस भाग को क्या बोलते हैं, इसे मेजर किसे बोलते हैं, माइनर किसे बोलते हैं, डेप्थ कैसे निकालते हैं, इसका पिच कैसे निकालते हैं, कहाँ से हमें वो सारी डाटा प्राप्त होती है। ठीक है, कैसे हम उस डाटा को कैलकुलेशन के द्वारा जिसको निकालना है उसको कैलकुलेशन के द्वारा कैसे निकालते हैं ताकि उस डाटा से हम लोग इसका सीएनसी का प्रोग्राम बना सकें। ठीक है, क्योंकि बिना आपका डायमेंशन का तो आप प्रोग्राम बना नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं इसका बेसिक इंट्रोडक्शन। एक्मी थ्रेड जो होता है आपका वी थ्रेड और स्क्वायर थ्रेड, ठीक है, दोनों का एक माध्य भाग होता है। यानी कि अमेरिकन स्टैंडर्ड के अनुसार, ठीक है, अमेरिकन स्टैंडर्ड के अनुसार स्क्रू थ्रेड का वैसा भाग जो कि आपका वी थ्रेड और स्क्वायर थ्रेड का माध्य है, ठीक है, उसे हम लोग एक्मी थ्रेड बोलते हैं। और इसमें जो आपका विशेष डिजाइन होता है, देखिए ये ऊपर में क्या है, छोटा है और ये एंगल में आया है। ठीक है, ये एंगल में आया है और ये जो एंगल बनता है इसको अगर हम लोग ऐसे मिला दें तो दोस्तों ये जो एंगल हमें मिलता है वो 29 डिग्री का मिलता है। यहाँ तक क्लियर है। तो दोस्तों 1844 ईस्वी में, ठीक है, अमेरिका की एक कंपनी जिसका नाम था एक्मी स्क्रू मशीन, ठीक है, एक्मी स्क्रू मशीन कंपनी ने इस टाइप के थ्रेड का एक डायमेंशन तैयार किया। ठीक है, इस टाइप का थ्रेड का एक डायमेंशन दिया जिसे लोग एक्मी थ्रेड के नाम से जानते हैं। ठीक है, एक्मी जो है कंपनी का नाम। एक्मी थ्रेड का जो सर्वप्रथम यूज हुआ अमेरिका की एक कंपनी एक्मी स्क्रू मशीन के अंदर। ठीक है, एक एक्मी स्क्रू मशीन के अंतर्गत एक डायमेंशन को बनाया गया। ठीक है, और उस डायमेंशन में इसका जो है पूरा चार्ट तैयार किया गया और वहां से इसका आविष्कार हुआ। देखिए वहां आविष्कार क्यों हुआ, ऐसे तो हम लोग जानते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। और वो जो कंपनी था वो मुख्य रूप से स्क्रू बनाता था। अगर हम लोग स्क्रू बनाए, ठीक है, और उसमें ऐसे अगर वी टाइप का पूरा थ्रेड दें, ठीक है, और वहाँ अगर हम पावर ट्रांसमिशन करें, ठीक है, इस पर अधिक लोड दें तो ये जो वी थ्रेड होता है तो पतला होता है, इसका फ्लैंक जो है बहुत पतला होता है, तो यहाँ पे टूटने का चांस रहता है। वही अगर यदि हम लोग इसको फुल स्क्वायर ऐसे कर दें 90 डिग्री पे तो इसमें भी जब रोटेट करेगा तो यहाँ पे झटका लगने का चांस रहता है। तो इन्हीं दोनों चीज़ों को, ठीक है, ध्यान में रखते हुए दोनों को मिला के एक ऐसा थ्रेड डायमेंशन तैयार किया गया। ठीक है, एक ऐसा थ्रेड का डिजाइन तैयार किया गया जिसमें क्या है कि इस दोनों का मिश्रण है, दोनों का माध्य है। और ये जो है आपका फ्लैंक आपका टेपर है, ठीक है, जबकि ऊपर का हिस्सा जो है ये स्क्वायर टाइप का है। इसका जो ये डेप्थ का फ्लैंक है ये जो है यहाँ पे 29 डिग्री का थ्रेड एंगल बनाता है। ठीक है, अगर इसको हम लोग आधा कर दे ऐसे, ठीक है, तो ये जो एक साइड का कोण होता है ये आपका 14.5 होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों इस थ्रेड का जो आविष्कार हुआ था अमेरिका में, इसलिए अमेरिका में इसका फुल्ली रूप से उपयोग में आता है। लेकिन अगर आप जाएंगे यूरोपियन कंट्री में, ठीक है, अगर आप यूरोपियन कंट्री में जाए या यूरोपियन स्टैंडर्ड को देखेंगे तो वहाँ पे आपको इसके जगह पे ट्रेपेजोइडल थ्रेड का यूज होता है। ट्रेपेजोइडल थ्रेड भी ऐसे ही होता है, उसमें जो थ्रेड एंगल है ये 29 के जगह पे 30 होता है। ठीक है, अभी इस वीडियो में हम लोग एक्मी थ्रेड के बारे में जानेंगे। ट्रेपेजोइडल के लिए भी हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, ठीक है, उसमें उसका विशेष चर्चा करेंगे। अभी आप लोग ये जानिए कि अगर आपसे कोई पूछ लिया कि यूरोपियन स्टैंडर्ड के अनुसार, ठीक है,
हम लोग एकमी थ्रेड के जगह पे किस थ्रेड का यूज करते हैं, तो वहां पे आप लोग थ्रेड थ्रेड का आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसको आपने समझा कि इसका आविष्कार जो है अमेरिका में हुआ था, इसलिए अमेरिका में इसको पूर्ण रूप से अपनाया गया और वहाँ हर जगह जो है जहाँ भी स्क्रू है, या आप ऐसे कह सकते हैं कि जहाँ भी अधिक मात्रा में टॉर्क देने की आवश्यकता है, ठीक है, जहाँ अधिक टॉर्क की आवश्यकता है या भारी मात्रा में पावर ट्रांसमिशन, जहाँ लोड ज़्यादा है और वहाँ पावर ट्रांसमिशन की आवश्यकता है, तो वहाँ पे हम लोग एकमी थ्रेड का यूज करते हैं। जैसे लेथ मशीन हो गया, आपका मिलिंग मशीन हो गया, सीएनसी मशीन हो गया, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि एकमी थ्रेड का यूज करते हैं। दोस्तों जैक स्क्रू आपने देखा होगा, उसमें भी जो है आपका एकमी थ्रेड ही होता है। तो ये रहा कुछ बेसिक जानकारी इसका एकमी थ्रेड का। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसके टाइप्स को जानते हैं। तो दोस्तों एकमी थ्रेड जो होता है मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। ये जो होता है ये 3 प्रकार का होता है। फर्स्ट जो हो जाता है आपका जनरल पर्पस यूज, ठीक है। सेकंड हो जाता है आपका सेंट्रलाइजिंग, ठीक है, एकमी। और आपका थर्ड जो होता है वो आपका स्टैब एकमी हो जाता है, ठीक है। तो ये जो है आपका 3 मुख्य टाइप हो गया एकमी थ्रेड का। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं कि मेन जनरल पर्पस के बारे में यहाँ ये जो जनरल पर्पस यूज जो एकमी थ्रेड होता है उसमें भी आपका टाइप होता है 2G, 3G, 4G और 5G, ठीक है, ऐसे इसका टाइप होता है। और ये जो निर्धारण किया गया है इसका बैकलेस और प्ले पे किया गया है, यानी कि उसमें जो टॉलरेंस होता है इनर थ्रेड और आउटर थ्रेड के अंदर में जो टॉलरेंस देते हैं उसके आधार पे इसको डिवाइड किया गया है। यानी कि आपका ये जो 2G है इसका यूज जो है अधिक मात्रा में होता है। 3G और 4G इसका यूज हम लोग वहां करते हैं जहां प्ले की आवश्यकता थोड़ा कम है या बैकलेस का आवश्यकता जो है थोड़ा कम है, वहां पे हम लोग 3G और 4G का यूज करते हैं। और ये जो 5G है दोस्तों इसका यूज जो है बहुत ही रेयर केस में होता है, क्योंकि इसमें प्ले और आपका बैकलेस जो होता है नगण्य होता है, ना के बराबर होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका जनरल पर्पस थ्रेड के बारे में। अब देखिए इसका हम लोग थोड़ा नोमेनक्लेचर जानते हैं। तो नोमेनक्लेचर में आप लोग जानते हैं कि ये जो है ऊपर का इसको हम लोग बोलते हैं, ऊपर का ये टॉप पॉइंट होता है इसको हम लोग बोलते हैं क्रेस्ट, ठीक है, और नीचे का इसको हम लोग बोलते हैं रूट, ठीक है। तो क्रेस्ट और रूट के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग डेप्थ बोलते हैं, थ्रेड डेप्थ। यानी क्रेस्ट और रूट के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो जो है आपका थ्रेड डेप्थ कहलाता है। और इसमें जो ये एंगल होता है, ठीक है, जब प्रोग्राम बनाएंगे तो वहाँ एंगल का वैल्यू देना होता है, वहाँ पे हम लोग 29 डिग्री देते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ लिखते चलते हैं, ठीक है। तो थ्रेड एंगल जो जो हमें डाटा प्रोग्राम बनाने में आवश्यकता होता है, ठीक है, उस पूरे डाटा को यहाँ लिखते हैं और उसके बाद जो है इसका हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे। तो ये हो गया आपका थ्रेड एंगल। थ्रेड एंगल कितना है 29। अब हमें आवश्यकता होता है मेजर डाया का, ठीक है, मेजर डाया। उसके बाद आवश्यकता होता है माइनर डाया, ठीक है। उसके बाद आवश्यकता होता है पिच का और उसके बाद जो है डेप्थ का आवश्यकता होता है, ठीक है। और एक है आपका थ्रेडिंग लेंथ। बस इतना ही डाटा चाहिए आपको सीएनसी मशीन में इसको रेडी करने के लिए, प्रोग्राम बनाने के लिए, ठीक है। तो ये हम लोग यहाँ पे लेंगे, मान लीजिए हम लोग 1.5 इंच का कोई रॉड है, ठीक है, उसमें हम लोग को इस थ्रेड को बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि एकमी थ्रेड का चार्ट खोलेंगे, ठीक है। और चार्ट से हम लोग क्या क्या लेंगे, ये तो 1.5 इंच है, तो 1.5 इंच को हम लोग क्या करेंगे मेजर डाया में लेंगे 1. माइनर डाया को हम लोग चार्ट से लेंगे, चार्ट में आप लोग देख रहे हैं 1.19, ठीक है, 65 है, ठीक है। तो इसको हम लोग माइनर डाया में लिख दिया। उसके बाद जो पिच होता है, ठीक है, अब देखिए 1.5 इंच का जो पिच है वो आपका चार्ट में पिच नहीं देता है, वहां टीपीआई देता है। तो टीपीआई इसमें कितना होता है 4 टीपीआई होता है।
और टीपीआई को पिच में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि 1 में उस 4 से डिवाइड कर देते हैं, यानी कि 1 में अगर हम लोग टीपीआई से डिवाइड कर दें तो हमें ये पिच मिल जाता है। ठीक है, 0.25 पिच हो गया। अब आते हैं डेप्थ पे। ठीक है, डेप्थ के लिए दोस्तों एकमी थ्रेड का क्या फॉर्मूला है कि जितना भी आपका पिच है, ठीक है, इस थ्रेड का जो पिच है उसमें 2 से भाग करना है, यानी कि पिच का जो आधा होता है वो आपका थ्रेड डेप्थ होता है। तो 0.25 में हम लोग क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम लोग वो मिलेगा 0.125। ठीक है, अब देखिए लेंथ तो आपका ड्राइंग में दिया हुआ रहेगा, वहां से तो उसको ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जितना भी डाटा है वो सब क्या है, इंच में है। इसको छोड़ के ये तो डिग्री है, ठीक है, उसको नहीं लेना है। ये मेजर डाया, माइनर डाया, पिच, डेप्थ जो है, चारों डाटा जो है आपका इंच में है। और अपने इंडिया में जो है अधिकतर मशीन में एमएम में प्रोग्रामिंग हम लोग बनाते हैं। ऐसे हम लोग इंच में ही बना सकते हैं, लेकिन प्रोडक्शन में हम लोग का जो मेजरमेंट का मेन यूनिट है वो एमएम है। ठीक है, तो इन सबको हमको एमएम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एमएम में किसी भी डाटा को, ठीक है, अगर इंच में दिया है कन्वर्ट करना रहता है तो उसे हम लोग 25.4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्यों? क्योंकि एक इंच बराबर होता है 25.4 mm। तो ये जितना भी इंच में है इसमें हम लोग क्या करेंगे, 25.4 से गुना कर देंगे। ठीक है, 25.4 से गुना कर देंगे। इसको आप लोग गुना कीजिए कैलकुलेटर से। ठीक है, हमने भी गुना करके यहाँ रखा है, हम यहाँ मान को डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहे हैं। तो दोस्तों ये 8.1, ठीक है, ये माइनर डाया के लिए 1.1965 में जब हम लोग गुना करेंगे 25.4 से तो ये मिलेगा आपका 30.39। ठीक है, उसके बाद पिच, यानी कि पिच कितना है 0.25, और इसमें जब हम लोग गुना करेंगे 25.4 से तो वो मिलेगा आपका 6.35। अब जो आया आपका डेप्थ, और डेप्थ कितना है 0.125 इंच में है। इसको हम लोग 25.4 से जब गुना करेंगे तो ये अपना मिल के आ जाएगा 3.175। तो दोस्तों इतना डाटा जब हम प्राप्त कर लेंगे तो इसका प्रोग्राम तो आसानी से बना लेंगे। आप लोग ट्राई कीजिए। ठीक है, क्योंकि थ्रेडिंग साइकिल का सारे जो कोड होता है सबका प्रोग्राम हम बना के रखे हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ऐसे हम इसका वीडियो भी नेक्स्ट एपिसोड में देंगे। ठीक है, सेम इसी डाटा से इसका प्रोग्राम यहाँ बनाएंगे और स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोग्राम में पूरा समझाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, अगर जानकारी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल पे पहली बार आए हैं, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ठीक है, और दोस्तों हाँ, एक और जानकारी देना चाहते हैं कि हमने एक सीएनसी का, ठीक है, बेसिक से एपिसोड 0 से इसका एक क्लासेस स्टार्ट किया है। ठीक है, उसको तो हम ऑनलाइन देने वाले थे, लेकिन कुछ नेटवर्क इश्यू के वजह से उसको हम ऑफलाइन दे रहे हैं। और उसका एक एपिसोड, मात्र एक एपिसोड हम क्या करते हैं कि एक वीक में वो संडे के दिन अपलोड करते हैं। वो पूरा बेसिक से, उसमें सबसे पहले बताया गया है कि सीएनसी है क्या चीज, सीएनसी के पहले किस मशीन का यूज किया जाता था। ठीक है, एनसी मशीन जो था सीएनसी के पहले, उसमें कौन कौन से पार्ट्स है और वो किस हिसाब से काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने जाना था सीएनसी का पूरा बेसिक कंसेप्ट, कैसे उसमें क्या करेंगे, और पूरा उसमें शुरू से लेकर अंत तक प्रोग्रामिंग जानेंगे। उसमें कुछ पैरामीटर्स जानेंगे और कुछ जो मेन पार्ट से जो मेंटेनेंस ज़्यादा ज़रूरत है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। अगर आप चाहते हैं कि उस एपिसोड से आप जुड़े, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी हम वो जो वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। और यदि आपके मन में कुछ डाउट रहता है तो आप डायरेक्ट हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट जब एपिसोड बनाएंगे तो आपके आंसर को उसमें क्लियर कर देंगे। ओके दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत